हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ खुशबू खान। आज मैं आपको स्पेशल टिश्यूज़ के बारे में समझाऊंगी क्योंकि टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्पेशल टिश्यूज़ है, देखिए स्पेशल टिश्यू क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल। जब बहुत सारे सेल आपस में ग्रुप करती हैं तो टिश्यू का निर्माण करते हैं, ठीक है। और स्पेशल का मतलब क्या होता है? यानी इन टिश्यू का कुछ ना कुछ स्पेशल फंक्शन होगा, इसलिए इनको नाम दिया गया है स्पेशल टिश्यू। अब देखिए इस प्रकार के टिश्यू क्या करेंगे? अब स्पेशल फंक्शन है, इसका मतलब वो किसी तरह का गम, रेजिन, ऑयल, लेटेक्स किसी तरह का सिक्रेशन करते हैं, इसलिए इन टिश्यूज़ को स्पेशल टिश्यू कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि इन टिश्यू का विशेष कार्य होता है, स्पेशल फंक्शन होता है, जैसे गम का सिक्रेशन करना, रेजिन का, ऑयल का, लेटेक्स का सिक्रेशन करना होता है, इसलिए ऐसे टिश्यूज़ को हम क्या कहेंगे? स्पेशल टिश्यूज़। ये टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, ग्लैंडुलर टिश्यूज़ और लैक्टिसिफेरस टिश्यूज़, है ना। रबर चीरी ऊतक। ग्लैंडुलर, देखिए ग्लैंड का मतलब क्या होता है? एक नली यानी ऐसे टिश्यू जो एक नली का रूप लेते हैं, ठीक है। ग्रंथिल ऊतक यानी ग्लैंडुलर टिश्यू, इस प्रकार के ऊतक में कई ग्रंथियाँ पाई जाती हैं यानी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। कुछ ग्रंथियाँ ब्रा होती हैं और कुछ ग्रंथियाँ आंतरिक होती हैं। यानी जो ग्रंथिल टिश्यूज़ होते हैं ना, ग्लैंडुलर टिश्यू, इनको भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो जो एक्सटर्नल बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट पर प्रेजेंट होंगी और एक जो अंदर टिश्यूज़ के अंदर होती हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ब्रह्मा एक्सटर्नल ग्लैंड्स। ये ग्रंथियाँ एपिडर्मिस पे पाई जाती हैं, ठीक है। ऑब्वियसली जब नाम से ये ब्रह्म का मतलब बाहर, ये ग्रंथियाँ एपिडर्मिस पे पाई जाती हैं। कुछ पौधों में ग्रंथियाँ ब्रह्मा त्वचा पर निकले छोटे छोटे रोमों के ऊपर होती हैं, ठीक है। जो ट्राइकोम्स होते हैं उनके ऊपर पाई जाती हैं। इन रोमों को हम ग्लैंडुलर हेयर्स कहते हैं, जैसे कि तंबाकू आदि में ये ग्रंथिल रोम एक चिपचिपे पदार्थ का सिक्रेशन करते हैं, है ना। जो तंबाकू का प्लांट्स होता है उस पर एक स्पेशल टाइप का सिक्रेशन करते हैं। और जैसे कि यूट्रिका, डॉइकिया आदि में ग्रंथिल रोम के अंदर ये ग्रंथियाँ जहरीले तथा उत्तेजक पदार्थों का सिक्रेशन करती हैं। यानी ये इस ब्रह्मा ग्रंथियाँ किस में पाई जाएंगी? ग्लैंडुल, है ना। एक्सटर्नल ग्लैंडुलर टिश्यूज़ कहाँ पाए जाते हैं? प्लांट्स की एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस पर, जैसे सपोज ये एपिडर्मिस है, उसके बाहर हम देखने को मिलते हैं इसका सिक्रेशन। और इसी प्रकार मरकंद ग्रंथियाँ जो नेक्टर सिक्रेटिंग ग्लैंड्स होती हैं, है ना, भी ब्रह्मा ग्रंथि में आती हैं, ठीक है। नेक्टर सिक्रेटिंग ग्लैंड, नेक्टर की सिक्रेटिंग ग्लैंड क्या होती हैं? जो ओवरी होती है उसके चारों ओर, है ना, एक स्पेशल टाइप की टिश्यूज़ पाए जाते हैं जो नेक्टर का सिक्रेशन करते हैं, है ना। ये ओवरी के चारों ओर होती हैं और मरकंद नेक्टर का सिक्रेशन करती हैं। कीट भक्षी पौधों में ब्रह्मा ग्रंथियों में कुछ पाचक एंजाइम स्रावित करने वाली ग्रंथियाँ भी होती हैं। यानी इसमें हम क्या क्या देखेंगे? एक्सटर्नल ग्लैंडुलर टिश्यूज़ जो होते हैं वो प्लांट की एपिडर्मिस की सतह पर पाए जाते हैं, इस तरह से। ये कनेक्शन तो बेसिकली होता है अंदर, लेकिन इस तरह से हमें बाहर देखने को मिलते हैं। तो इसमें जो आएंगे वो आएंगे जैसे कि नेक्टर सिक्रेटिंग ग्लैंड हो गई, और कुछ एंजाइम सिक्रेशन करने वाली ग्लैंड्स हो गई, ठीक है। कुछ पॉइजन सिक्रेशन करने वाली ग्लैंड्स हो गई। ये इसके एग्जांपल आप ले सकते हैं, ठीक है। और अब आता है आंतरिक ग्रंथियाँ, ठीक है। आंतरिक ग्रंथियाँ क्या होती हैं? मतलब कि इंटरनल ग्लैंड्स। तेल ग्रंथियाँ, इसमें निम्नलिखित ग्रंथियाँ आती हैं, जैसे कि ऑयल ग्लैंड्स। इन ग्रंथियों द्वारा ऑयल का सिक्रेशन होता है, ठीक है। ऑयल ग्लैंड्स जो ऑयल का सिक्रेशन करती है, इस प्रकार की तेल ग्रंथियाँ, है ना। ऑयल ग्लैंड्स किस में पाई जाती हैं? जैसे कि नींबू है, नारंगी, है ना, नींबू है, संतरा है आदि में अधिकता में होती हैं, तथा लाइसिजीनियस होती हैं। ये तेल गंधयुक्त होता है, यानी एक इसमें स्पेसिफिक ऑर्डर होता है। तो इंटरनल ग्लैंड्स में ऑयल ग्लैंड्स आएंगी, रेजिन्स ग्लैंड्स आएंगी। ये रेजिन नामक पदार्थ बनाती हैं जो कि पौधों के अंदर लंबी नलिकाओं में रहता है, ठीक है। रेजिन सिक्रेशन करने वाले जैसे पाइनस है, ठीक है। फिर आती हैं जल स्राव करने वाली ग्रंथियाँ, हाइडेथोड्स। हाइडे का मतलब होता है वाटर, थोड्स का मतलब होता है ग्लैंड्स। ऐसी ग्लैंड जो वाटर का सिक्रेशन करेंगे, ठीक है। ये भी इंटरनल ग्लैंड्स में आएंगी। इस इंटरनल ग्लैंड्स में क्या क्या आएगी? ऑयल ग्लैंड्स, रेजिन्स और हाइडेथोड्स,
ये विशेष संरचनाएं प्रमुख रूप से जल में उगने वाले पौधे या नमीदार स्थानों में उगने वाले हर्ब्स में होती हैं। ये पत्तियों के सिरे पर होती हैं, है ना, पत्तियों के सिरे पर। इनमें अनेक जीवित कोशिकाओं समूह के रूप में होती हैं, जिसमें बीच बीच में जल से भरे बहुत से इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं, जल से भरे। इन जीवित सेल को एपिथेम सेल कहते हैं। देखिए एपिथेम सेल ये हैं, ठीक है, इनमें वाटर भरा रहता है। ये सेल एक या दो गुहिकाओं में खुलती हैं और ये गुहिकाएं बाहर की ओर छोटे छिद्रों द्वारा खुलती हैं। इन छिद्रों को हम वाटर पोर्स कहते हैं। जलरंध्र हाइड्रोथोड्स द्वारा जल बूंद के रूप में बाहर निकलता है। इस क्रिया को हम गटेशन कहते हैं। देखिए गटेशन प्रोसेस क्या होती है? लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ ड्रॉप। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं गटेशन। ठीक है, गटेशन की जो प्रोसेस होती है ना, वो भी स्पेशल टाइप की टिश्यूज़ की वजह से होती है। स्पेशल टाइप की टिश्यूज़ मतलब हाइड्रोथोड्स। ठीक है, हाइड्रोथोड्स यानी कि आप देखिए ये हाइड्रोथोड्स का स्ट्रक्चर है। एपिथेम की सेल हो गई, है ना, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस भी काफ़ी है, वाटर भरा रहता है इनमें, गार्ड सेल हो गई। अब आता है रबर क्षीरित ऊतक, जो हम सेकंड टाइप था हमारा। पहले टाइप में क्या था? ग्लैंडुलर टिश्यू। ग्लैंडुलर टिश्यू को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, एक्सटर्नल ग्लैंड और इंटरनल ग्लैंड। एक्सटर्नल ग्लैंड में हमने क्या क्या एग्जांपल देखे थे? जैसे कि ये ग्रंथियाँ क्या होती हैं? एपिडर्मिस पर पाई जाती हैं। ठीक है, ये क्या करती हैं? ये चिपचिपे पदार्थ का सीक्रेशन करती हैं और नेक्टर का सीक्रेशन करती हैं, कुछ एंजाइम का सीक्रेशन करती हैं। ठीक है, एंजाइम का सीक्रेशन जैसे कि इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स में होता है। और फिर हमने पढ़े इंटरनल ग्लैंड्स। इंटरनल ग्लैंड्स में आती हैं ऑयल ग्लैंड्स हो गई, रेजिन्स हो गए, पाइन का प्लांट हो गया, और जल स्त्राव करने वाले हाइड्रोथोड्स, है ना, ये उन प्लांट्स में पाए जाते हैं। हाइड्रोथोड्स जो वाटर की सतह पर उगते हैं, ये नमीदार जगह पर उगते हैं। उगने वाले जो छोटे छोटे हर्ब्स होते हैं ना, उनमें पाए जाते हैं हाइड्रोथोड्स, पत्ती के किनारों पर। फिर आता है रबर क्षीरी ऊतक यानी लैटिसिफेरस टिश्यूज़। अनेक पौधों में रबर क्षीर नामक पदार्थ पाया जाता है ना। यह सफ़ेद या कुछ पीला तथा गाढ़ा तरल पदार्थ होता है। यह पतली दीवार वाली लंबी तथा शाखान्वित नलिका समान रचनाओं में भरा रहता है। ये संरचनाएं दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, इसमें लैटिसिफेरस टिश्यूज़ में दो सेल आती हैं, लेटेक्स सेल्स और लेटेक्स वेसल्स। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लेटेक्स सेल्स। ये कोशिकाएं लंबी तथा पतली होती हैं, रचना में वाहिनिकाओं की ही तरह होती हैं। ठीक है, परंतु इनके विपरीत ये अलग अलग कोशिकाओं के रूप में रहती हैं। ये कभी भी मिलकर जाल के समान रचना नहीं बनाती। प्रत्येक कोशिका में जीव द्रव्य में अनेक न्यूक्लियाई बिखरे रहते हैं। रबर क्षीर कोशिकाएं यूफोर्बिया, मदार और कनेर प्लांट में देखने को मिलती है। यानी लेटेक्स सेल्स इस तरह से होती हैं। ये टिश्यूज़ इस तरह से सेल्स टिश्यूज़ के अंदर इस तरह से एम्बेडेड होती हैं। ये लेटेक्स सेल्स ये क्या करती हैं? लेटेक्स का सीक्रेशंस करती हैं। ठीक है, लेटेक्स सेल्स क्या करती हैं? लेटेक्स का सीक्रेशन। ये भी क्या है? स्पेशल टाइप की टिश्यूज़ हो गए, है ना। और ये किन प्लांट्स में पाई जाती हैं? यूफोर्बिया, मदार और कनेर। ठीक है, यूफोर्बिया का प्लांट आप देखना, मदार का तो आपने देखा ही होगा, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा इसका बॉटैनिकल नेम है। कैलोट्रोपिस जीनस, प्रोसेरा इसका स्पीशीज़ हो गई। मदार का प्लांट हम नॉर्मली बोलते हैं। नीरियम इंडिकम, ओलियंडर जिसको हम पीली कनेर कहते हैं। ठीक है, पीली कनेर की पत्ती को तोड़ के देखना, उसमें से भी क्या होगा? लेटेक्स का सीक्रेशन होगा। तो जो उनके अंदर स्पेशल टाइप की टिश्यूज़ पाए जाते हैं वो होते हैं लेटेक्स सेल। फिर आता है लेटेक्स वेसल्स। ठीक है, लेटेक्स वेसल्स इसमें क्या होता है? ये इस तरह से जॉइंटेड रहती हैं, बस इतना अंतर होता है। इनका निर्माण अनेक कोशिकाओं के मिलने से होता है, जिनके बीच में सेप्टा घुल जाते हैं। ये नलिकाएं अत्यंत लंबी तथा शाखान्वित होती हैं, यानी ये काफ़ी लंबी हैं। कैसी हैं? ब्रांच्ड हैं। एक शाखाओं से दूसरी शाखाओं के मिल जाने के कारण जाल के समान हो जाती हैं। ये अनेक पौधों में पाई जाती है, जैसे कि पोस्ट, सॉन्कस, हिविया। ठीक है, ओपियम पैपी के प्लांट में सॉन्कस और हिविया, है ना। शो एक एग्जाम्पल, मतलब थोड़ा हिंट से समझ सकते हैं। शो
लेटेक्स वेसल्स किस में पाई जाती हैं? शो यानी एस से मतलब सोंकस, एच से मतलब हेविया और ओ से ओपियम पेपी, यानी लेटेक्स वेसल्स ओपियम पेपी, सोंकस और हेविया में पाई जाती है। और लेटेक्स सेल्स यूफोर्बिया मदार कनेर के प्लांट में पाई जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, तो स्पेशल टिश्यू क्या होते हैं? स्पेशल टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ होते हैं जिनका फंक्शन स्पेशल होता है, यानी किसी तरह का वो सीक्रेशन करेंगे, चाहे वो गम का, रेजिन का, एंजाइम्स का, वाटर का, है ना। इस तरह से इनका सीक्रेशन, उनका एक स्पेशल फंक्शन होता है। जैसे और हमने पढ़ा स्पेशल टिश्यूज़ के 2 टाइप थे, है ना। एक तो ग्लैंडुलर टिश्यू और एक लैटिसिफेरस टिश्यूज़। ग्लैंडुलर टिश्यूज़ को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, ब्रह्मा टिश्यू, ब्रह्मा ग्रंथियाँ और आंतरिक ग्रंथियाँ। ब्रह्मा ग्रंथियों में के भी एग्जाम्पल पढ़े हमने, आंतरिक ग्रंथियों के भी एग्जाम्पल पढ़े। लैटिसिफेरस टिश्यूज़ में लेटेक्स सेल्स और लेटेक्स वेसल्स आती हैं। लेटेक्स सेल्स किस में पाई जाती हैं? यूफोर्बिया मदार कनेर में। और लेटेक्स वेसल्स पोस्ट, सोंकस और हेविया प्लांट्स में पाई जाती हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।